Hello student, welcome to Deep Education. Today we are going to discuss perimeter and area which I have taken from class 6th. In class 7th also this chapter available and class 8th, class 9th, class 10th, class 11th, class 12th. हर जगह ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेली लाइफ में आपके काम आता है। आपके घर का एरिया निकालना है, घर का पेरीमीटर निकालना है, आपके खेत का एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, तो आपको ये चैप्टर हमेशा काम में बहुत आने वाला है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? तो सम ऑफ ऑल क्या? तो साइड। मान लो कोई एक रेक्टेंगल है या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो या कुछ भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई सा भी शेप हो, उसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो क्या कर दो, इन सभी की क्या कर दो, सम कर दो। सम मतलब क्या? मान लो ये 2 दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको बोलेंगे इसका पेरीमीटर निकालो, तो आप क्या करोगे, 2 + 3 कितना हो गया, 5, 5 + 5 कितना हो गया, 10, 10 + 5 कितना हो गया, 15। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, ये आपको पता चल गया पेरीमीटर होता क्या है। जब आपको बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालो, किसका पेरीमीटर निकालना है, किसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, तो सिंपल क्या होगा, पेरीमीटर स्क्वायर 4 × साइड। ये क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, आपकी साइड है, ये साइडें हैं, ठीक है, ये साइड होती है। अब स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड क्या होती है, सेम होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। इसके लिए हमने क्या किया, अब इसको आप नॉर्मल भी ऐड करोगे तो 2 + 2 4 + 2 8 6 + 2 कितना हो गया, 8। अब यहां पे क्या करोगे, 4 × 2 करोगे, साइड कितनी है, 2 है, तो बस कितना आंसर आ गया, 8। सेम ही आंसर आने वाला। अगर ये सेंटीमीटर में है तो हम यहां सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर में लिखेंगे। आया समझ में? पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड। अब वहीं पे आपको बोलेंगे रेक्टेंगल। देखो ये सिंपल क्या है, पेरीमीटर है, और ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। अब मैं आपको बोलूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल आपको पता होगा, अपोजिट 2 साइड्स आर इक्वल। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। मतलब दो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 2 × इसको मैं बोल देता हूं लेंथ, इसको मैं बोलता हूं ब्रेड्थ। लेंथ मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई प्लस हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ कर देंगे, L + B। ये क्या हो गया, सिंपल पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, एरिया फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सिंपल पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया पेरीमीटर सिंपल होता क्या है, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मैंने बताया आइसोसेलेस, आइसोस्केलन, स्केलन ट्राइंगल होते हैं, और फिर उसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल है हमको ये देखना पड़ेगा। अगर मान लो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसमें कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है ना, तो सिंपल 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आइसोसेलेस है तो सिंपल आप सम ऑफ ऑल साइड करो और कुछ मत करो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। अब हम एक और देख लेते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, फॉर्मूले हमने बेसिक समझ लिए। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन पे। चीजें क्लियर है, इतना क्लियर हुआ? पता चल रहा है ना, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, क्या इन्होंने बोला कि ये एक ट्राइंगल है,
ये एक शेप दिया हुआ है और इन्होंने 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये साइड, और ये साइड 6 सेंटीमीटर दे दी है, और ये साइड कितनी दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर मैंने क्या बोला, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो साइड क्या क्या है बताओ, 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया आंसर आपका 24, ऐड करो तो 24 सेंटीमीटर हो गया। 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान। अब वहीं पे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्या, एक और ट्रायंगल दे दिया, ये इस पे ऐसे ऐसे साइड लगा दिए इन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सारी साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और एक साइड कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड भी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये साइड भी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो बस आपको पेरीमीटर निकालना है। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड करो, या तो सिंपल इनको क्या करो आप ऐड कर दो, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में। अब एक और आपको दे दिया, एक और क्वेश्चन है, तो चलो इसको मैं इरेज करता हूं। देखो शेप थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है तो आपको समझना है, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ है और फिर ये ऐसे दिया हुआ है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे आपको दे दिया है, ठीक है। ये शेप दिया हुआ है और ये क्या है, ये इक्वल है किसके, इसके इक्वल है, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है 1 मीटर, और ये आपको कितना दिया हुआ है 6 मीटर, और ये कितना दिया हुआ है 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो ये कितना होगा 5 मीटर। अगर ये टोटल 6 मीटर है और ये 1 मीटर है तो ये कितना होगा, टोटल 6 में से हम 1 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मीटर। अब ये टोटल कितना हो जाएगा फिर 5 प्लस 5, टोटल ये 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 हो गया ना। तो ये कितना हो गया 10 हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ यस। अब देखो इसको क्या करना है आपको, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, मैंने क्या बताया, सम ऑफ ऑल साइड। तो क्या होता है बताओ, पहले हम ये देखेंगे तो ये कितना है 10 मीटर, सब मीटर में है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखेंगे प्लस 6 मीटर, प्लस ये कितना है तो 5 मीटर, प्लस ये कितना है तो 5 मीटर, प्लस ये कितना है तो 5 मीटर, प्लस ये कितना है तो 1 मीटर। इन सबको क्या कर दो आप ऐड कर दो। ये 15 प्लस 10 कितना हुआ 25, 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 6 कितना हुआ 32 मीटर। बस बहुत ही आसान, आया समझ में। शेप आप समझो, खाली शेप समझोगे तो सारे काम हो जाएंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया इन्होंने, क्या बोला, ये एक स्क्वायर दे दिया इन्होंने, ठीक है। और ये क्या कर दिया ऐसे साइड लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे साइड्स क्या है पैरेलल है, हाँ इक्वल है। और एक साइड दे दिया आपको क्या 4 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ सम ऑफ ऑल साइड, इसका पेरीमीटर निकाल दिया ना। पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर मैंने बताया था ना 4 इंटू साइड। आप नॉर्मल भी कर सकते हो और ये एक शॉर्ट तरीका है। तो 4 इंटू साइड कितनी है तो आप बोलोगे 4 है तो 16 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। आप ऐसे भी देखो 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन हमें क्या यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो हमारे पास एक और इन्होंने शेप दिया हुआ है क्या, रेक्टेंगल शेप।
क्या बोला, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, ये ऐसा दे दिया आपको। और ये बोल दिया इन्होंने 3 मीटर और ये कितना बोल दिया 5 मीटर। तो बोल रहे इसका टोटल क्या निकालो, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, अभी मैंने बताया था 2 इंटू एल प्लस बी, आया समझ में। तो 2 इंटू एल कितना है आपके पास 3, ये एल है, चलो 5 प्लस 3, ठीक है। तो कितना हुआ 8 प्लस 2 कितना, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 मीटर। वैसे भी आप नॉर्मल भी कैलकुलेट करोगे तो भी 16 आएगा। देखो ये भी 5 है और ये 3 है, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 8 प्लस 3 कितना हुआ 11, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, सेम आंसर आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ आपको, बहुत ही सिंपल है। ये ऐसे शेप बना दिया इन्होंने, देखो शेप थोड़ा इन्होंने अलग तरीके का बना दिया। तो ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये इन्होंने क्या बोला, ये 3 सेंटीमीटर है और ये क्या है 8 सेंटीमीटर है और ये कितना है तो 9 सेंटीमीटर है, तो और ये कितना है तो 4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सिंपल क्या हो गया 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9 सेंटीमीटर सभी का है, तो क्या हो जाएगा 24 हो गए। तो 24 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो वीडियो को रिवर्स करके बार बार देखो, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। आपको पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड करना है। लेंथ कितनी दी हुई है आपको 8। बोल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर आपको क्या करना है फाइंड करना है। एक साइड कितनी दे दी आपको 18। तो मैंने बताया था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, यही तो फॉर्मूला था हमारा। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 18। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 18 करोगे तो कितना आएगा 72। तो 72 इन्होंने यूनिट दी हुई है, हाँ तो मीटर, तो आंसर आ गया 72 मीटर। एक और क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, कैसी है फील्ड स्क्वायर है, मान लो ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। इसका पेरीमीटर आपको दे दिया कितना 192 मीटर। फील्ड मतलब क्या होता है ग्राउंड, 192 मीटर। फाइंड इट्स लेंथ, तो हमें क्या फाइंड करना है लेंथ फाइंड करना है। तो मुझे पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इन्होंने बोला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, यही होता है ना। पेरीमीटर आपको दे दिया कितना 192। आपको एक साइड फाइंड करनी है ना कि एक साइड कितनी होगी, तो आप देखोगे 4 इंटू साइड, तो आपको एक साइड निकालनी है तो 4 क्या आ जाएगा नीचे, तो 192/4 आपको साइड मिल जाएगी। तो 192/4 करोगे तो कितना होगा बताओ 192/4 करो, तो ये आपका आ गया सिंपल। एक साइड कितनी आ गई, साइड आपकी आ गई कितनी तो 48, ठीक है। ये साइड 48 है, ये भी साइड कितनी होगी 48, ये भी साइड कितनी होगी 48 और ये भी साइड कितनी होगी 48। अब ये बोल रहे हैं एक साइड पे हमें फेंसिंग करने का कितना कॉस्ट लगेगा। अगर 1 मीटर पे आपको कितना रुपए लग रहा है 11 रुपीज लग रहा है, तो 48 मीटर पे कितना लगेगा, तो 48 मीटर पे कितना लगेगा, तो ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे सिंपल 48 इंटू 11 कर दोगे तो कितना आएगा 48 तो कितना हो गया 8
12, 5 to 8, इतना रुपए आपको एक साइड की फेंसिंग पे लगेगा। चारों साइड करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, किससे? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? बहुत ही आसान। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि उससे भी आसान ही है, सारे क्वेश्चन आसान है। देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर whose perimeter is equal to the perimeter of rectangle। मतलब क्या बोल रहे हैं, अब देखो ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की साइड हमें फाइंड करनी है। तो क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड हमें फाइंड करनी है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर आपको एक लेंथ दी हुई है, क्या देखो इन्होंने दी हुई है, लेंथ आपको दी हुई है 26 मीटर और ब्रेड्थ आपको कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना। तो इसको क्या करो, 2 इंटू एल कितना है आपके पास, 26 प्लस 30 56, तो 22 इंटू 56, तो कितना हो जाएगा 12, 11, यही हुआ। देखो ना 56 इंटू 2 करो कितना होगा 12, 1 5 2 10 प्लस 1 1 2 हो गया ना। तो ये क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया आपका। अब यही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो हमें एक साइड स्क्वायर की क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है आपका, यहीं पे लिखो, तो 1 1 2 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहां से एक साइड मिल जाएगी, तो कैसे नहीं मिलेगी, सिंपल 4 को नीचे लेके आ जाओ, तो 1 1 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइड आपकी आ जाएगी। तो कितना आएगा आंसर, 448। कैसे 448, डिवाइडेड बाय 4 28, तो एक साइड कितनी आ गई इसकी 28। अब देखो सेम क्वेश्चन, कोई डिफरेंट नहीं है ना, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। और दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया, इसका दूसरा ही पार्ट, लेंथ आपको कितनी दे दी 19 मीटर और ब्रेड्थ आपको कितनी दे दी है 21 मीटर। तो ये आपको दे दिया है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, पहले आप क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करोगे। क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू 19 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो गया 40, तो विच इज इक्वल्स टू 80। आया समझ में। तो अब यहां पे ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो यही 80 क्या है, इसके बराबर भी है, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो आपको क्या निकालना है, साइड निकालनी है, तो 4 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 2 तो आंसर क्या आ गया 20। तो एक साइड कितनी हो गई 20 मीटर की हो गई। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ, हमें फाइंड का क्या करना है, पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना। तो उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, आपको लेंथ दी हुई है 36, क्या 36 क्या दी हुई है सेंटीमीटर। और वहीं पे ये क्या बोल रहे हैं, ब्रेड्थ जो है वो आधी है, हाफ है, किसकी, लेंथ की।
तो 36 का आधा क्या होगा, तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 18 है ना। तो ब्रेड्थ आपकी कितनी आ गई, 18। तो आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है। तो 2 इंटू एल कितना है आपके पास, 36 प्लस 18, तो कितना हो गया, 2 इंटू 36 प्लस 18 कितना होता है, तो 36 प्लस 18 करो तो 14 1 4 5 54, तो वहीं पे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 8 एंड 10 108 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब देखो एक और क्वेश्चन है, अ फील्ड इज अ रेक्टेंगल इन अ शेप विथ ब्रेड्थ। देखो एक फील्ड है, फील्ड मतलब क्या होता है, ग्राउंड है ना। एक फील्ड है वो रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल ऐसा ही कुछ होता है। इसका लेंथ आपको दिया हुआ है कुछ और ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है हम देख लेते हैं। तो लेंथ आपको दी हुई है 21 मीटर और लेंथ आपको दिया हुआ है 21 मीटर और ब्रेड्थ आपको कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। ये लेंथ दिया हुआ है और ब्रेड्थ दिया हुआ है। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड कर लो इसका। कैसे फाइंड करोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू एल प्लस पी, यही तो एक हर जगह फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो एल कितना है आपके पास, 21 प्लस 15, तो 2 इंटू 21 प्लस 15 कितना होता है, 3 6 और कितना हो गया 12 7 72 क्या सेंटीमीटर दिया हुआ है कि मीटर, तो मीटर। अब ये बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड। अब हमें इस पूरी फील्ड को क्या करना है, फेंसिंग करना है। फेंसिंग मतलब पता है क्या होता है, तार लगाने हैं कि इसमें कोई घुस ना पाए फील्ड में। तो मुझे उसे क्या करना है, फेंस करना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है इनका, 55 रुपीज। तो टोटल फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा, तो 72 से आप क्या कर दो, 55 को मल्टीप्लाई कर दो, 55 इंटू 72, तो वही आंसर आपका आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 72 इंटू 55 कितना होगा, 3960 रुपीज आपके खर्च हो जाएंगे पूरी फील्ड को क्या करने के लिए, फेंसिंग करने के लिए। मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है। अगर डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, है ना, और तुम पूछ सकते हो, है ना। कोई भी डाउट हो रहा है तो तुरंत क्वेश्चन करो। राहुल वॉक अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ लेंथ। राहुल क्या करता है, रेक्टेंगुलर पार्क है, पार्क मतलब क्या होता है, गार्डन, है ना। ये ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क है। तो राहुल क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क पे आजू बाजू घूम रहा है। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 100 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 50 मीटर। मतलब लेंथ कितनी दे दी आपको, 100 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी दे दी आपको, 50 मीटर, ठीक है। और रोहन वॉक ट्वाइस अराउंड द स्क्वायर पार्क। अब देखो रोहन है, ये कौन है, राहुल है, ठीक है, और यहां पे कौन है, तो रोहन है। अब एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, और इसकी एक साइड कितनी है, स्क्वायर मतलब क्या हुआ, जिसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये 45 है मीटर। तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, ये भी कितना होगा, 45 होगा, ये भी कितना होगा, तो 45 होगा। ये यहां पे कितना, ये 100 है, और ये कितना है, 50, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। तो अब ये बोल रहे हैं रोहन तो इसका 2 बार चल दिया और राहुल ने क्या किया, एक ही बार डिस्टेंस कवर किया। मान लो राहुल यहां से चला और यहां पे घूम के वापस यहां पे आके रुक गया, लेकिन रोहन यहां से चला तो एक बार आया फिर दूसरी बार आया, तो किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, रोहन ने। कैसे पता चला आपको, अब देखो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसका होगा बताओ, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू 100 प्लस 50, तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया,
150 इंटू 300 हो जाएगा आंसर। 300 मीटर राहुल चला। अब रोहन कितना चला, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, तो 4 इंटू साइड। लेकिन ये कितनी बार चला, इसका 2 बार चल दिया इसमें, है ना, ट्वाइस घूमा ना 2 बार, तो 4 इंटू 45 और ये 2 बार घूम लिया, है ना। तो अब 4 इंटू 5 कितना हो गया, ये 45 इंटू 2 कितना होता है 90, तो ये कितना हो गया 0 नो 9 4 जा 36, तो 360। तो कौन ज्यादा चला, रोहन ज्यादा चला। तो हम यहां पे बोल सकते हैं रोहन वॉक मोर, है ना, देन राहुल। आई चीजें समझ में। इस तरीके से हम निकालते हैं किसी का भी पेरीमीटर इजीली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने क्वेश्चन है सारे करा दूंगा और इसके बाद कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा पेरीमीटर रिलेटेड, ठीक है ना। अब देखो, हाउ मच डिस्टेंस डज टीना हैव टू वॉक टू गो अराउंड द ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 4 मीटर 12 मीटर एंड 15 मीटर। टीना एक ट्रायंगुलर फील्ड है, मान लो ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है। उसकी साइड कितनी है, एक साइड इन्होंने दी हुई है कितनी, तो ये 4 मीटर दिया हुआ है और ये 12 मीटर दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, तो 15 मीटर। तो अब ये बोल रहे हैं भाई टीना ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहां से चली टीना, यहां से यहां तक गई तो 4 मीटर कवर कर लिया, फिर यहां से यहां तक गई तो 12 मीटर कवर कर लिया, फिर यहां से यहां पे वापस आ गई तो कितना कवर कर लिया 15 मीटर। तो टोटल कितना हो गया 31 मीटर। इसने टोटल डिस्टेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया। यही हमारा आंसर है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं फाइंड द पेरीमीटर। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। एक स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल नहीं होती है, ठीक है। ये मान लो स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल, इसकी एक साइड दी हुई है कितनी 7 सेंटीमीटर और दूसरी साइड कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर और तीसरी साइड कितनी दी हुई है तो 9 सेंटीमीटर। तो आपको बोल रहे हैं इसका पेरीमीटर फाइंड करो। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे, सम ऑफ ऑल साइड, सिंपल पेरीमीटर फाइंड कर दो। क्या होगा 7 प्लस 8 प्लस 9, तो कितना हो गया 8 3 24 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। अब एक और इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मान लो ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड क्या होंगी इक्वल होगी ना। तो इन्होंने दे दिया 2.4 एक साइड, तो तीनों साइड कितनी हो गई 2.4। तो क्या होगा बताओ 3 इंटू 2.4, तो 3 4 जा 12, करो मल्टीप्लाई करो, इसको हटा दो और नीचे क्या कर दो 10 कर दो, तो 24 क्या किए 12 2 4 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये 7.2 आंसर आपका क्या आ गया 7.2, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है 7.2। आया समझ में, कोई डाउट है इसमें, नहीं है ना, श्योर। अब हम आ जाते हैं और क्वेश्चन पे। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने। अब इन्होंने बोला एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, जिनकी दो साइड क्या होती है इक्वल होती है। मान लो ये और ये साइड क्या है इक्वल है और थर्ड साइड क्या होगी अलग होगी। तो आइसोसेलेस में देखो क्या बोला हुआ है इन्होंने 12 सेंटीमीटर। दो साइड जो है उनका साइज क्या दिया, साइड क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है उसकी साइड कितनी दी हुई है इन्होंने तो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बोले इसका पेरीमीटर निकालो, तो क्या होगा पेरीमीटर, बहुत ही आसान है, बताओ 12 प्लस 9 24 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 33
सेंटीमीटर। यही तो आंसर है इसका। समझ में आ रहा है पेरीमीटर कैसे निकाल रहे हैं? अब देखो और क्वेश्चन। अ फील्ड इज इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक फील्ड है, फील्ड आपके खेत भी हो सकता है, ग्राउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फील्ड क्या है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछ रहे हैं और सब क्वेश्चन क्या है, सेम है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड कितनी दी हुई है, तो 120 सेंटीमीटर, 120 मीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। आया समझ में? अब इन्होंने क्या बोला, इफ सोनाली वॉक ट्वाइस अराउंड द फील्ड द डिस्टेंस। अब फाइंड द डिस्टेंस। अब मान लो सोनाली यहां से चलती है, फिर यहां पे जाती है, फिर यहां पे आती है, फिर यहां पे आती है। एक बार डिस्टेंस कवर कर लिया और ये 2 बार डिस्टेंस कवर कर रही है, तो क्या होगा, तो हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल, क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बताया था, 3 इंटू साइड, यही तो बताया था ना, इंटू 2 बार कवर कर रही है तो 2 कर दो, 3 बार कवर करेगी तो 3 कर दो, तो कितना आ गया, 3 इंटू 120 इंटू 2, 6 इंटू 120। तो अब 12 इंटू 6 कितना होता है, तो 12 इंटू 6 करो, 12 1 है ना, और फिर 720 मीटर का डिस्टेंस टोटल इसने, किसने कवर किया, सोनाली ने, है ना। समझ में आ रहा है? यस। अब देखो, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड, मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, सबसे लंबी साइड आपको ये दिख रही है, तो इन्होंने बोला ये 26 है भाई, 26 क्या बोल दिया, मीटर है। इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना बोल दिया इन्होंने, तो पेरीमीटर बोल दिया इसका कितना है, 55 मीटर। पहले से ही बता दिया इसका पेरीमीटर कितना है, तो 55 है। अब ये क्या बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट इज हाफ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट, मतलब जो सबसे छोटी साइड है ना, मान लो ये वाली सबसे छोटी साइड है, तो ये किसका आधा है, सबसे बड़ी वाली साइड का आधा है, तो आधा कितना हो गया, ये 13। तो बोल रहे हैं ये साइड कितनी है। अब बताओ, अब आपको पता है पेरीमीटर कितना है, 55, और आपको पता है एक साइड कितनी है, 13 है, दूसरी साइड कितनी है, 26 है, तीसरी साइड आपको मान लो ए है, ए है, तो मैं यहां पे ए लिख देता हूं, यही तो हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, 55 प्लस ये कितना होगा, 39 इस प्लस ए, सॉरी, ठीक है। अब ये 39 इस साइड आएगा, तो 55 माइनस 39 इज इक्वल टू क्या, ए। तो ए कितना आ गया आपके पास, 55 में से हम 39 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर, मतलब ये कितना हो गया, 16। अब आप तीनों को ऐड करोगे तो 55 भी आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना, इसमें कोई डाउट है, हाँ, नो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी भी, बताओ। तो लगभग हमने सभी क्वेश्चन कवर कर लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, वो आपको क्या करना है, खुद ट्राई करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इससे क्या होगा, जो और बच्चे जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।